आज हम हाइड्रोस्टैटिक मूवमेंट इन सिलेंड्रेटा या फिर हम कह सकते हैं हाइड्रोस्टैटिक मूवमेंट इन नाइडेरिया को डिटेल में डिस्कस करेंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने यूनिट सेकंड में लोकोमोशन इन एनिलिड्स एंड लोकोमोशन इन प्रोटोजोआ को डिटेल में डिस्कस किया था, जिसमें हमने यूग्लिना, पैरामेशियम, नेरीज इनका एग्जाम्पल डिटेल में डिस्कस किया था। आज हम नाइडेरिया फाइलम के ऑर्गेनिज्म कैसे लोकोमोशन करते हैं वो डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अगर हम सिलेंड्रेटा की बात करें या नाइडेरिया की बात करें तो इसके दो फॉर्म्स होती है, एक पॉलिप और सेकंड है मेडूसा। पॉलिप एसेक्सुअली मेडूसा में चेंज हो सकता है और मेडूसा सेक्सुअली पॉलिप में चेंज हो सकता है। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे पॉलिप की बात करें तो पॉलिप सेसाइल ऑर्गेनिज्म होते हैं और सिलेंड्रिकल शेप के ऑर्गेनिज्म होते हैं। इसके अंडर जो हम एग्जांपल डिस्कस करेंगे वो है हाइड्रा और एडेम्शिया। मेडूसा की बात करें तो मेडूसा अम्ब्रेला शेप होते हैं और फ्री लिविंग होते हैं। इसके अंडर हम जेलीफिश और ऑरेलिया के एग्जाम्पल को डिटेल में डिस्कस करेंगे। नाइडेरिया फाइलम के ऑर्गेनिज्म कैसे लोकोमोशन करते हैं ये हम एग्जांपल्स के थ्रू हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे पॉलिप और मेडूसा के बारे में ओवरव्यू लोकोमोशन आज हम डिस्कस करेंगे कि पॉलिप में कैसे लोकोमोशन हो सकता है और मेडूसा में कैसे लोकोमोशन हो सकता है, ओवरव्यू देखेंगे आज हम। सबसे पहले पॉलिप की बात करें, जैसे मैंने बताया सिसाइल है, सिलेंड्रिकल है, ये यूज डिफरेंट टाइप ऑफ लोकोमोशन के लिए डिफरेंट टाइप्स का ये यूज करता है। हम हाइड्रा के एग्जांपल से समझेंगे कैसे डिफरेंट टाइप से पॉलिप जो कंडीशन है नाइड्रा की, जो पॉलिप फॉर्म है वो कैसे लोकोमोशन करती है। सेकंड बात करें मूव बाय सोमरसॉल्टिंग। सोमरसॉल्टिंग एक मेथड है जिसकी वजह से पॉलिप जो ऑर्गेनिज्म है वो मूव करते हैं। सोमरसॉल्टिंग को जब हम हाइड्रा का एग्जांपल डिस्कस करेंगे तब डिटेल में पढ़ेंगे। सोमरसॉल्ट्स फ्रॉम बेस टू टेंटिकल्स, बेस से लेके टेंटिकल्स तक और टेंटिकल से लेके बेस तक अगेन ये मूव करता है। जैसे हम देखें एग्जांपल, मान लो ये कोई हाइड्रा है, ये हाइड्रा के टेंटिकल्स प्रेजेंट है, तो बेस से लेके टेंटिकल्स तक और टेंटिकल से लेके बेस तक कैसे सोमरसॉल्ट करके मूव करता है पॉलिप फॉर्म, वो आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। मूव इन ए इंचवॉर्म फैशन, ये इंचवॉर्म फैशन में भी ये मूव कर सकता है। यूज बेस एंड टेंटिकल्स एज अटैचमेंट पॉइंट, बेस और टेंटिकल्स को अटैचमेंट पॉइंट की तरह ये यूज कर सकता है। जैसे ये बेस से तो ये अटैच रहता है और टेंटिकल से ये आगे ग्लाइड करता है। ऑल्सो ग्लाइड वेरी स्लोली अलोंग द सबस्ट्रेट के अलोंग, यानी सबस्ट्रेटम के अलोंग, सरफेस के अलोंग स्लोली ग्लाइड करता है पॉलिप फॉर्म। सेकेंड हम बात करें हाइड्रा मूव फ्रीली। जो हाइड्रा है, पॉलिप फॉर्म का जो हाइड्रा है वो तो फ्रीली मूव करता है, लेकिन कॉलोनियल पॉलिप जो कॉलोनियल है, हाइड्रा फ्रीली मूव करता है लेकिन जो कॉलोनियल पॉलिप है वो अटैच रहते हैं, परमानेंटली मूव नहीं कर पाते। सी एनिमोन एक एग्जांपल है पॉलिप फॉर्म का जो मूव कर सकते हैं ऑन देयर बेसल डिस्क, उनके बेसल डिस्क पे। अब हम बात करें सेकंड मेडूसा की, तो मेडूसा अम्ब्रेला शेप है, फ्री लिविंग है, स्विमिंग या फिर फ्लोटिंग कर सकते हैं। पॉलिप क्या कर रहे थे, सोमरसॉल्टिंग, ये कर रहे थे स्विमिंग एंड फ्लोटिंग। हॉरिजॉन्टल मूवमेंट, अगर मेडूसा को हॉरिजॉन्टली मूव करना है तो ये वाटर करंट के थ्रू करेंगे या फिर विंड से रिस्पॉन्सिबल होंगे, और वर्टिकल मूवमेंट ये करेंगे स्विमिंग के थ्रू। अब ये मेडूसा मूव कैसे करते हैं, मेडूसा मूव फ्रीली और स्विम बाय कॉन्ट्रैक्टिंग द बेल एंड जेट प्रोपल्शन, या तो जेट प्रोपल्शन करके या फिर अपने बेल को कॉन्ट्रैक्ट करके। बेल मेडूसा में स्ट्रक्चर है जिसको कॉन्ट्रैक्ट करके जो मेडूसा है वो लोकोमोशन करता है। फिल देयर होलो सेंटर विद वाटर देन शूट आउट इट अगेन यूजिंग मसल्स लाइक नर्विंग टू प्रोवाइड देम लोकोमोशन। मतलब नाइडेरिया क्या करते हैं, अपना जो होलो सेंटर है, अपने होलो सेंटर में सबसे पहले वाटर फिल करते हैं, फिर उस वाटर को शूट आउट करते हैं बाहर और खुद मेडूसा फ्रीली मूव करते हैं। यानी नाइडेरिया अपने होलो सेंटर में सबसे पहले वाटर फिल करते हैं, फिर वाटर को बाहर शूट आउट करते हैं, अपने रव रिंग की हेल्प से फिर लोकोमोशन करते हैं बेल की डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में उसका बेल है। ये ओवरव्यू है पॉलिप एंड मेडूसा के लोकोमोशन का। अब हम डिटेल में हाइड्रा के लोकोमोशन को, सिलेंड्रेटा में हम हाइड्रा के लोकोमोशन को डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब अगर हम सिलेंड्रेटा फाइलम के पॉलिप फॉर्म में अगर हाइड्रा के एग्जांपल से हम लोकोमोशन को समझे तो हाइड्रा में लोकोमोशन 5 टाइप से हो सकता है। फर्स्ट है लूपिंग, सेकंड है समरसॉल्टिंग,
थर्ड कटल फिश लाइक मूवमेंट, फोर्थ फ्लोटिंग एंड फिफ्थ है क्लाइंबिंग। तो सबसे पहले हाइड्रा एक फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म है जो टेम्परेट और ट्रॉपिकल रीजन्स में पाया जाता है, नॉर्मली सबस्ट्रेटम से जो अटैच रहता है। एक फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म है जो टेम्परेट और ट्रॉपिकल रीजन में पाया जाता है और नॉर्मली अपने सबस्ट्रेटम से अटैच रहता है, यानी बेस से अटैच रहता है हाइड्रा। और ये 5 टाइप से लोकोमोशन करता है। सबसे पहले अगर हम लूपिंग की बात करें, फर्स्ट लूपिंग की, तो लूपिंग इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ लोकोमोशन इन हाइड्रा। हाइड्रा का जो मोस्ट कॉमन टाइप है लोकोमोशन का वो है लूपिंग, सिमिलर टू द लूपिंग ऑफ इंचवॉर्म एंड कैटरपिलर। कैटरपिलर और इंचवॉर्म, कैटरपिलर और इंचवॉर्म में जिस तरीके से लोकोमोशन होता है, जिस टाइप से लूपिंग लोकोमोशन होता है, वैसा ही लूपिंग हाइड्रा में भी देखा जाता है। यानी हाइड्रा में मोस्ट कॉमन टाइप है लूपिंग, और लूपिंग जो है वो इंचवॉर्म और कैटरपिलर के लूपिंग के समान है हाइड्रा का लोकोमोशन। अब अगर हम इसकी मैकेनिज्म की बात करें कि हाइड्रा कैसे लूपिंग करके लोकोमोशन करता है, मूवमेंट करता है, तो लूपिंग के टाइम पे फर्स्ट हाइड्रा इरेक्ट पोजीशन में रहता है। फर्स्ट हाइड्रा इरेक्ट पोजीशन में रहता है, फिर अपनी बॉडी को एक्सटेंड करवाता है, अपनी बॉडी को एक्सटेंड करवाता है। मान लो ये हाइड्रा है, ये हाइड्रा का बेसल डिस्क है और ये हाइड्रा के टेंटिकल्स है। तो फर्स्ट हाइड्रा इरेक्ट पोजीशन में है, फिर थोड़ा एक्सटेंड करता है, फिर बॉडी बेंड्स, फिर अपनी बॉडी को बेंड करवाता है स्लाइटली, स्लाइटली अपनी बॉडी को टेंटिकल्स की तरफ से बेंड करवाता है। बेसल डिस्क है, टेंटिकल्स है, इरेक्ट पोजीशन में है, बॉडी एक्सटेंड हुई, फिर थोड़ा सा बेंड करवाया। बेंड करवाने के बाद फिक्सेस द टेंटिकल्स टू द सबस्ट्रेटम बाय ग्लूटिनेंट निमेटोसिस्ट। ग्लूटिनेंट निमेटोसिस्ट की हेल्प से जो टेंटिकल्स है उसको सबस्ट्रेटम से अटैच करवाता है बेंड करके। इरेक्ट था, बेंड हुआ, फिर अपने टेंटिकल्स को सबस्ट्रेटम से अटैच करवाया बाय द हेल्प ऑफ ग्लूटिनेंट निमेटोसिस्ट। फिर रिलीजेस द अटैचमेंट ऑफ बेसल डिस्क नियर द टेंटिकल एंड अगेन एज्यूमिंग एन अपराइट पोजीशन बाय रिलीजिंग द टेंटिकल्स। फिर अपने बेसल डिस्क को स्लाइटली शिफ्ट करवाएगा, फिर टेंटिकल्स को अगेन ऊपर एक्सटेंड करेगा और बॉडी अपराइट पोजीशन में आ जाएगी। यानी कि टेंटिकल्स का सबस्ट्रेटम से अटैचमेंट करवाना, बेसल डिस्क को शिफ्ट करवाना, फिर टेंटिकल्स को रिलीज करवाना सबस्ट्रेटम से और बॉडी को अपराइट पोजीशन में लाना। इस तरीके से हाइड्रा लूपिंग करते हुए मैकेनिज्म करता है। सबसे पहले बॉडी इरेक्ट पोजीशन में थी, एक्सटेंड करी, स्लाइटली बेंड हुई, अपने टेंटिकल्स को सबस्ट्रेटम से अटैच करवाया, बेसल डिस्क को शिफ्ट करवाया और बॉडी अपराइट पोजीशन में आ गई। ऐसे इंचवॉर्म और कैटरपिलर की तरह ही लूपिंग मूवमेंट शो करता है हाइड्रा। सेकंड हम बात करें सोमरसॉल्टिंग की। सोमरसॉल्टिंग भी लगभग लूपिंग की तरह ही एक मैकेनिज्म है। इसमें भी सबसे पहले हाइड्रा अपनी बॉडी को एक्सटेंड करवाएगा, हाइड्रा अपनी बॉडी को एक्सटेंड करवाएगा, टेंटिकल्स ऊपर, बेसल डिस्क नीचे, ये रेड कलर की लाइन है, यह है सबस्ट्रेटम। तो सबसे पहले हाइड्रा ने अपनी बॉडी को एक्सटेंड करवाया, फिर बेंट वन साइड टू प्लेस टेंटिकल ऑन सबस्ट्रेटम बाय द हेल्प ऑफ ग्लूटिनेंट निमेटोसिस्ट। इसी की तरह लूपिंग की तरह ही ग्लूटिनेंट निमेटोसिस्ट की हेल्प से बेंड हुई बॉडी और अटैचमेंट करवाया सेपरेटम से टेंटिकल्स का। फिर बेसल डिस्क फ्री फ्रॉम अटैचमेंट एंड एनिमल स्टैंड ऑन इट्स टेंटिकल। इसमें क्या हुआ था, बेसल डिस्क थोड़ा शिफ्ट हुआ था, फिर टेंटिकल्स ऊपर आए थे और डायरेक्ट अपराइट पोजीशन में आ गई थी बॉडी। इसमें क्या है, जब बॉडी इरेक्ट है, बेंड किया, टेंटिकल अटैच हुए, फिर बेसल डिस्क सिर्फ शिफ्ट ना होकर अपने टेंटिकल्स पे, जो हाइड्रा है उसकी पूरी बॉडी टेंटिकल्स के ऊपर आ गई, यानी कि उल्टी हो गई बॉडी ऐसे हाइड्रा की और एक नोब की तरह स्ट्रक्चर बन गई। बेसल डिस्क फ्री फ्रॉम अटैचमेंट, अटैचमेंट से फ्री हो गई बेसल डिस्क, यानी ऊपर आ गई। एंड एनिमल स्टैंड ऑन इट्स टेंटिकल्स, और एनिमल अपने टेंटिकल्स के ऊपर स्टैंड है। बॉडी कॉन्ट्रैक्ट स्ट्रांगली टिल इट अपीयर्स लाइक अ नोब, जब तक कि बॉडी एक नोब की फॉर्म में नहीं आ गई। फिर बॉडी एक्सटेंड टू द प्लेस बेसल डिस्क ऑन सबस्ट्रेटम। अब वापस से बॉडी फिर से वही मैकेनिज्म चलेगा और अपराइट पोजीशन में बॉडी आ जाएगी, टेंटिकल्स ऊपर आ जाएगा। ऐसे सोमरसॉल्टिंग करते हुए हाइड्रा लोकोमोशन करेगा। थर्ड हम बात करें अब कटल फिश लाइक मूवमेंट की। थर्ड टाइप ऑफ मूवमेंट इन हाइड्रा की बात करें तो कटल फिश लाइक मूवमेंट। कटल फिश लाइक मूवमेंट में हाइड्रा सबस्ट्रेटम से अपने टेंटिकल्स को अटैच रखता है और बेसल डिस्क ऊपर की तरफ रहता है, यानी हाइड्रा इन्वर्टेड पोजीशन में रहता है और इसे हम इन्वर्टेड मूवमेंट भी कह सकते हैं। यानी द टेंटिकल्स आर फिक्स्ड टू द सबस्ट्रेटम, टेंटिकल्स सबस्ट्रेटम के साथ फिक्स रहता है। एंड विद द पेडल डिस्क अप, जो पेडल डिस्क है वो ऊपर की तरफ, हाइड्रा मूव्स ओवर द सबस्ट्रेटम
सबस्ट्रेटम बाय पुलिंग इट्स टेंटिकल्स अलोंग। टेंटिकल्स के साथ सबस्ट्रेटम पे इन्वर्टेड मूवमेंट शो करता है हाइड्रा इन ए कटल फिश लाइक मूवमेंट। फोर्थ हम बात करें फ्लोटिंग की, तो फ्लोटिंग में जो बेसल डिस्क के जो एक्टोडर्मल सेल है वो गैस बबल राइज करते हैं, जिसकी वजह से जो हाइड्रा है वो फ्लोट कर सकता है फ्रीली। समटाइम हाइड्रा प्रोड्यूसेस ए बबल ऑफ गैस बाय सम एक्टोडर्मल सेल ऑफ बेसल डिस्क। बेसल डिस्क के एक्टोडर्मल सेल द्वारा गैस बबल प्रोड्यूस होता है विच हेल्प्स द एनिमल टू फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ वाटर कैरिड आउट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे जाने के लिए गैस बबल की हेल्प से हाइड्रा मूवमेंट करता है इन ए फ्लोटिंग टाइप ऑफ लोकोमोशन। फिफ्थ हम बात करें, लास्ट टाइप ऑफ मूवमेंट इज क्लाइंबिंग। क्लाइंबिंग में क्या होता है, कोई भी रैंडम ऑब्जेक्ट, कोई भी रैंडम एक्वाटिक प्लांट मान लो, उससे हाइड्रा जो है अपने टेंटेकल्स को अटैच करवा लेते हैं और बेसल डिस्क को रिलीज करवा के मूवमेंट शो करते हैं। क्लाइंबिंग बाय अटैचिंग टेंटेकल्स टू सम रैंडम ऑब्जेक्ट। टेंटेकल्स को किसी भी रैंडम ऑब्जेक्ट से अटैच करवाते हैं। रिलीजिंग बेसल डिस्क, अपने बेसल डिस्क को रिलीज करवा के सबस्ट्रेटम से, बेसल डिस्क को सबस्ट्रेटम से डीअटैच करवा के बॉडी इन न्यू पोजीशन, अपनी बॉडी को न्यू पोजीशन में लेके आता है, यानी मूवमेंट करता है। कटल फिश में इन्वर्टेड मूवमेंट करता है अपने टेंटेकल्स के थ्रू। बेसल डिस्क ऊपर, टेंटेकल्स नीचे, सबस्ट्रेटम में इन्वर्टेड मूवमेंट। क्लाइंबिंग में टेंटेकल्स किसी भी रैंडम ऑब्जेक्ट से अटैच हो जाते हैं, बेसल डिस्क डीअटैच हो जाता है सबस्ट्रेटम से और बॉडी एक न्यू पोजीशन में आ जाती है।